जय हिंद साथियों, नमस्कार। अब की ताजा और सनसनीखेज खबर जो मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दी। हाँ यार सर, आपने कल बताया तो था। अरे नहीं बताया, उनको बता देता हूँ, वो देख लो। ये रहा, एक दिन पहले आशु जी के ट्रिक पर मैंने यहाँ पर लिखा था कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, 19 से 20 दिसंबर। और इस वीडियो को सुनोगे तो मैंने ये भी कहा है कि 19 को ही जारी होंगे। और उस समय मैंने कहा था कि जो दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र है, प्रवेश पत्र है, उनकी जो फोटो कॉपीज है, वही चीजें आपको सेम देखने को मिल रही है। क्योंकि यहां पर अभी आपके समय जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, उस समय आपको विशेषकर कई चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने दस्तावेज तैयार करें। दस्तावेज तैयार करें। और मान लीजिए कोई दस्तावेज आपका अधूरा भी रह गया है, तो ये मान लीजिएगा कि आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसको प्रोविजनल में डाल देते हैं और वो बाद में जब आपका चयन होता है, उस समय वो ले लिया जाता है। इसलिए घबराना नहीं है कि मेरा आज ये तैयार नहीं हुआ तो मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगा। सबसे पहले दस्तावेज तैयार करें। दूसरा कार्य, स्वस्थ रहें। क्योंकि इस समय आप लोगों को पता होगा कि नया वेरिएंट एक कोरोना का भी चल रहा है, डेंगू जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें उनसे दोनों से बचना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है। तीसरा, खूब पानी पिए, घबराएं नहीं। मैं आपको बता दूं, जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो वहां पर कई आपको हष्ट पुष्ट दिखेंगे, जिनको कोई जिम करता हुआ दिखाई देगा, कोई ऐसे अपनी बॉडी दिखाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उनको देखकर ये मत सोचना कि हाय रब्बा, इनका ही सिलेक्शन होगा, हमारा तो होगा ही नहीं। वह सबसे पहले दौड़ में रह जाते हैं। जब 7वां 8वां राउंड लगाओगे आप, इतने में सांस फूलकर बाहर। जो फिजिकल फिट है उसका वेट भी बहुत कम होता है। हाँ, हो सकता है कई जो अरे जिसको अपने बोलते हैं खिलाड़ी है, वो दौड़ सकते हैं हेवी वेट होने के बाद में भी। लेकिन वह व्यक्ति फिजिकल में जरूर पास होता है जो अपने घरेलू ग्राउंड पर 25 मिनट से कम समय में दौड़ लगा रहा है, यानी वो 24 मिनट में दौड़ लगा रहा है, वही पास होगा। लगभग फिजिकल के अंदर कई ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपने पैर को भी फ्रैक्चर करवा लिया है। कई दौड़ने के लिए नए जूते ले आते हैं फिजिकल के समय, उस समय वह जो है अपने अंगूठे को चोटिल कर बैठते हैं। आप लोगों को जो फास्ट ट्रैक के जूते आते हैं, वो जो स्पोर्ट्स वाले जूते आते हैं, स्पोर्ट्स के जो उसको गोल्ड स्टार, ठीक है, फर्स्ट ट्रैक या गोल्ड स्टार वाले जो जूते आते हैं, वो बिल्कुल हल्के जूते, बिल्कुल हल्के जूते जो आपको आगे की ओर भगाए, बहुत तेजी से दौड़ लगा सकते हो आप, वह आपको पहनने हैं। बड़े ब्रांडेड कोई बड़े जूते मत ले आना कि उनको पहन कर भागो तो उनका वजन ही बहुत ज्यादा हो। और इस समय आपको लगे कि मेरा सीना नहीं फूल रहा है, फुल डिप्स लगाए। और सीना फुलाते समय इस प्रकार से ये फुलाए, ताकि इधर से और इधर से जो आपके ट्राइसेप बाइसेप जो भी इनको बोलते हैं, ये जो बाहर की ओर निकले और सीने को आगे की ओर फुलाए, बस आपका सीना फूल जाएगा। लड़कियां जो है जिनका वजन कम है, वो खूब डाइट लें, खाएं। यही अंतिम आपके पास अवसर है इस भर्ती का। वरना फिर मैं यही कहूंगा कि पशु परिचर की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करो, सीईटी की तैयारी करो, पटवार की तैयारी करो। लेकिन जब आपने इसका सपना समझाया, इतनी मेहनत की है, तो फिर अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना फिजिकल, तो ये तो आपके हाथ में है। परीक्षा में पास करवाना, उसको पढ़ाना, वो याद करवाना, वो मेरे हाथ में है। पर ये आपके हाथ में, और संपूर्ण 100% आपके हाथ में है। फिर भी अगर आपका कोई कोच है, वह आपको जिस प्रकार से तैयारी करवा रहा है, उसी प्रकार आप उसकी बात माने। हमेशा दौड़ते समय शरीर को थोड़ा सा नीचे झुका के और चले, सीधा ना दौड़े, क्योंकि जो हवा आती है वो सीधे नाकों में जाएगी, आप झुक कर दौड़े। ठीक है। सांस को और अंदर लें, बाहर छोड़ें, इस प्रकार से आप दौड़ लगाएंगे। और हाथों में जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता रहना चाहिए दौड़ते समय, वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो स्टेप आपने अपने घरेलू ग्राउंड पर बनाए, वही स्टेप वहां पर दौड़ना है। ऐसा नहीं कि वहां जाओ, 2-4 आदमी आपको तेज आगे दौड़ते हुए दिखे और आप भावना में बह जाओ, नहीं नहीं वो आगे चला गया, नहीं सिमरन मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं करना वहां पर। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। जैसे कोई आगे भाग रहा है तो उसके बराबर आपको नहीं जाना है। क्या पता उसका स्टेमिना आपसे ज्यादा हो, आप उसके चक्कर में भागोगे, आपका जो सांस है वो ज्यादा भर जाएगा, तो फिर आपको आगे दौड़ नहीं लगा पाओगे। ये विशेष ध्यान रखना है। दौड़ते समय आपके पैरों पर जो चिप बांधी जाएगी, उसका विशेष ध्यान रखना है कि वहां पर जो काले रंग की एक पट्टी बिछाई जाएगी, उस पर 2 या 3 पट्टी होती है। वहां पर किसी पर भी आपका जो पैर है जिस पर चिप बंधी हुई है, वो उसके ऊपर रखा होना जरूरी है। चाहे आप
पहली बारी पर रख दो, दूसरे, ऐसा नहीं आप दौड़ते समय अरे इस पर नहीं रखा गया तो फिर पीछे हटके फिर रखो और फिर भागो। आपका स्टेप सही रहना चाहिए, ठीक है ना। आपका पैर कहीं ना कहीं जरूर रखा जाएगा, उसमें वो इसी प्रकार से निर्धारित की गई होती है, आराम से रख सकते हैं। और उसमें एक बीप की आवाज आएगी तो ये मान लेना कि आपकी ये जो राउंड है वो काउंट हो चुका है। उसके अलावा आपको राउंड गिनना है, कैमरे वहां लगे होंगे, पानी की व्यवस्थाएं वहां पर बहुत ज्यादा होगी, खुद को ऊर्जावान बनाकर रखना है। सामने ये मान लेना कि आपके पाकिस्तान की कोई सेना है और उसको भगाना है, उसको आपको भगाने के लिए दौड़ना है, बस उसके अनुसार दौड़ना है। एक दूसरे को गिराना नहीं है, ग्राउंड पर चोटिल हो सकते हो, आपको भी नुकसान हो सकता है, वो सब कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है। ये कुछ विशेष बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोई और चीजें हैं, अगर आप बीमार हैं और आपसे नहीं दौड़ा जा रहा तो मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे युवा साथी थे जिन्होंने फिजिकल करते समय जो है अपना जीवन खो दिया। ये जीवन पहला है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जिंदगी के बहुत सारे पहलू देखने हैं, क्या पता हमारे नसीब में मजदूरी लिखी है, क्या पता हमारे नसीब में गुलामी लिखी है, क्या पता हमारे नसीब में किसी के काम करना लिखा है, क्या पता हमारे नसीब में राजशाही लिखा है। तो वो तो निर्भर करता है हमारे काम पर, हमारे चाल चलन पर, हमारे सांस्कृतिक जो मूल्य हमने ग्रहण किए उन पर, शिक्षा पर। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जीना है। तो न तो आपको घबराना है न कोई और, लेकिन ये बात, चिते की चाल बाज के नजर और हमारी बात पर कभी संदेह नहीं करना। जो जो आपको कहा है वो तारीखें हमेशा आई है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं, फिजूल बातों पर ध्यान देते हैं, वो आपकी मर्जी है। बहुत सारे विद्यार्थी फिर कहेंगे सर हम कोर्ट में जाएंगे, आपने कट ऑफ के लिए आवाज नहीं उठाई। ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है। मैं पहले भी बहुत सार कह चुका हूं, हमारे ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से, इन चीजों को करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वकील आप कर सकते हैं, वह आपकी कोई बात रखे तो मानी जा सकती है, ठीक है। बाकी ये तो जो बात मैंने आपको बताई वही सच रहने वाली है। अब बात आती है कि जिनको विश्वास है कि मैं फिजिकल पास हो जाऊंगा, परीक्षा कब हो जाएगी। परीक्षा 2024 में, ये सभी को पता है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो परीक्षा जो है वो आपको परीक्षा तक समय देंगे 50 दिन या 60 दिन, ठीक है ना। परीक्षा के लिए जो इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करेंगे भैया, सीईटी का एग्जाम दिया है, पहले से कहता आ रहा हूं फिजिकल और तैयारी करते रहो। ऑफलाइन जो विद्यार्थी आए उन सबको 2 जनवरी से 2 जनवरी से निःशुल्क उनकी तैयारी रहेगी। जो ऑफलाइन एक बार फीस दे चुके हैं, फैमिली बैच वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। फिर यहां पर ध्यान देना, मैंने लिखा है नए विद्यार्थी जो 1 तारीख तक दिए गए नंबर पर, आपके पास जो ये नया नंबर दिया गया है, आपको पहले ही अपनी सीट यहां पर बुक करवानी पड़ेगी। बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पर आए। हाँ, आ सकते हैं, आकर आपके पास जगह है तो आप तैयारी कीजिएगा, जगह होगी तो। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या कोचिंग में यही है कि मेरे पास 2 बिल्डिंग है, दोनों हाउसफुल रहती है। उनके अलावा जो विद्यार्थी आए तो वो भी उसी में, जो गए वो भी उसी में से गए। तीसरी बिल्डिंग मेरे पास नहीं है, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये मंगलवार से बैच प्रारंभ होगा। तो फिर आप कहोगे कि सर 6 महीने में तो कोर्स पूरा नहीं हुआ, 2 महीने में कैसे करवा दोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच। इसमें टारगेट फिक्स होगा, जैसे मुख्य टॉपिक जो है उन्हीं को करवाया जाएगा, मुख्य टॉपिक जो है उन्हीं को करवाया जाएगा। लिखित टेस्ट होंगे, उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वह भी ऐप के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कंप्यूटर पर किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना, वो सारी चीजें वो कंप्यूटर के ऊपर जो जैसे टेस्ट होगा वैसा ही ऐप पर आपका टेस्ट लिया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये रिवीजन बैच है जिसमें आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आर्यवर्त कोचिंग गुजर की थड़ी। और यही बैच ऑनलाइन भी जो लेना चाहे उन लोगों के लिए राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन बैच भी शुरू किया गया है। तैयारी कर लो। पर जो लाइव बैच रहेगा वो क्लास फ्रॉम लाइव नहीं है, वो घर से लाइव रहेगा। उसमें भी फटाफट रोजाना आपको जो क्लासें हैं पुरानी वो आपको करवाई जाएगी, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। फिजिकल के समय ध्यान रखने वाली बातें मैंने आपको बता दी। फिजिकल के साथ पढ़ाई भी आपको जारी रखनी है, सुबह शाम फिजिकल करो, बीच में जब भी टाइम मिले पढ़ो, करंट अफेयर के बारे में पढ़ो। जैसा मैंने हर बार कहा है कि विधानसभा के भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आईपीएल के बारे में पूछा जा सकता है, जिस सुरंग में लोग फंसे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, या जो तमिलनाडु में जो है तूफान आया उसके बारे में पूछा जा सकता है, अभी पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होने वाली है उसके बारे में पूछा जा सकता है, नए जिलों के गठन है, नया जीके है वही आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैं क्या बता रहा था अभी आपको, मैं भूल गया यार जुड़ा,
हाँ, पर वो पता नहीं भूल गया मैं, कुछ तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसको अपने डेडिकेट समय में तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास में जैसे रीजनिंग है, कंप्यूटर है, विज्ञान है। ठीक है, 30 घंटे रोजाना, एक एक घंटे ये हो गए 30-30 घंटे में इनको कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से आता है, जो चीजें नहीं आती वो लिखनी है, जो आती है वो नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में दोबारा इसका फिर से अपने रिवीजन करेंगे, वो लिखित टेस्ट के माध्यम से करेंगे। हो सकता है मुख्य मुख्य टॉपिक जो आप करो वो आपको याद हो जाए। और जीके जो है वो पूर्णतः नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार है, नया जीके है, सब कुछ बदल चुका है। जीके पूर्णतः नया आपको याद रखना है, ये विशेष ध्यान रखें। आप सभी का स्वागत है आर्यवर्त और तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन ध्यान रखें जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। शरीर के साथ ज्यादती मत करना, नुकसान हो सकता है। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो दौड़ में शामिल हो रहे हैं, लगभग जितना हो सके सब पास होने की कोशिश करो। अगर आपकी दौड़ पहले से समय से पहले पूर्ण हो जाती है तो एक राउंड एक्स्ट्रा लगाओ, और एक्स्ट्रा राउंड लगाते समय जो साथी रह रहा है उसका भी हाथ पकड़ो और कहे चल यार तू भी दौड़। देखेंगे बाद में क्या लिखा है तकदीर में, फाइनल एग्जाम में क्या रिजल्ट आता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो वही विद्यार्थी देख रहे होंगे जिन्होंने फिजिकल देना है। कौन कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो ये गर्व से कह सकता है कि मैं फिजिकल पास करके आऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।